नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बुधवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप कथा को ध्यान से सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। व्रत करने की विधि कुछ इस प्रकार है। बुधवार की व्रत कथा। अग्नि पुराण के अनुसार बुध संबंधी व्रत विशाखा नक्षत्रयुक्त बुधवार को आरंभ करना चाहिए और लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। माना जाता है कि बुधवार का व्रत शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी के साथ नवग्रहों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। बुधवार व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना अच्छा माना जाता है और इस दिन प्रातः सभी कार्यों से निवृत्त होकर भगवान बुध की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को हरे रंग की माला या वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। भगवान बुध की मूर्ति न होने पर भगवान श्री शंकर जी की प्रतिमा के समीप भी पूजा की जा सकती है। पूरे दिन व्रत कर शाम के समय फिर से पूजा कर एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के वस्त्रों, फूलों और सब्जियों का दान देना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। ग्रह शांत तथा सर्वसुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। इस व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में ही नहीं जाना चाहिए। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत उसने सास-ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास-ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने पति से पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, यह क्या लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तुमने हठ में किसी की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुध देवता अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को घर ले आया। इसके पश्चात पति पत्नी नियमपूर्वक बुधवार व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत के अंतिम बुधवार को मधुसर्पी, दही तथा घृत के साथ बीज मंत्र का हवन करें। गाय को हरा चारा भी डाल दे। बुध के लिए पन्ना रत्न भी सोने या चांदी की अंगूठी में धारण करें। बुधवार का व्रत करने से मनुष्य का जीवन सुख शांति और धनधान्य से हरा भरा रहता है।
इसके अलावा माता लक्ष्मी जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बुध ग्रह की शांति और सर्वसुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। कई जगह बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। हालांकि बुधवार की व्रत कथा पूर्णतः भगवान बुध पर आधारित है। बुधवार व्रत मुख्य रूप से भगवान बुध ग्रह और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, व्यापार में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत नियम 1. शुद्धता और सफाई। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल की सफाई का ध्यान रखें। 2. पूजा और भोग। पूजा के लिए स्वच्छ स्थान पर भगवान श्री कृष्ण या बुध ग्रह की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और ताजे फूल, फल, धूप और प्रसाद जैसे मूंग दाल हलवा चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण या बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें, जैसे कृष्ण अष्टकम या बुध ग्रह स्तोत्र। पूजा के बाद बुधवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। 3. व्रत के नियम। व्रत को पूर्ण रूप से बिना कुछ खाए या पिए या आंशिक रूप से फलाहार कर सकते हैं। आंशिक व्रत में फल, दूध और व्रत के अनुकूल भोजन जैसे साबूदाना, कुट्टू के आटे की रोटी या मूंग दाल, बिना प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं। अनाज, सामान्य नमक और भारी भोजन से परहेज करें। 4. मंत्र जाप। निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। ब्राह्मरी ब्रौन सह बुधाय नमः बुध ग्रह के लिए, या नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री कृष्ण के लिए। 5. दान और सेवा। बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं जैसे हरे कपड़े, हरी सब्जियां या शिक्षा से संबंधित दान करना शुभ माना जाता है। 6. व्रत तोड़ने का नियम। व्रत को संध्या के समय पूजा के बाद तोड़ा जा सकता है। व्रत के बाद बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक भोजन ग्रहण करें। 7. व्रत की अवधि। यह व्रत सामान्यतः 21 बुधवार या जब तक आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी न हो तब तक किया जाता है। इन नियमों का पालन करने से भक्तों को भगवान श्री कृष्ण या बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सफलता और सुख शांति मिलती है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें